सभी को नमस्कार। मैं अपना जो न्यू लोकेशन था वहाँ पर सुपर कॉर्नर ध्रुव की बुक्स जो थी, एक्चुअली अपनी बुक्स को अरेंज कर रहा था। बहुत ज़्यादा एक उसमें केओस हो गया था। और सेकंड थिंग ये थी कि जब भी कोई किसी से बुक बाय करनी होती है तो ये मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि कौन सी बुक है कौन सी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे मेरे जो पार्सल्स आ रहे थे बुक्स के, तो वो पाइल अप हो रहे थे। मतलब वो उस तरह से सॉर्ट नहीं हो रहे थे जैसा मैं चाहता था, और इसको इसको करने में बड़ा समय लगा। और जो सेकंड जो चीज़ थी वो ये थी कि जो है मौसम, जो मौसम की वजह से क्या हुआ कि जो अब यदि बुक्स को आप बाहर निकालते हैं, सोर्ट करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसके लिए कम से कम मॉइस्चर नहीं होना चाहिए वातावरण में। तो आज मैंने डिसीजन लिया और इतनी परेशानी आई कि आज बहुत तेज़ बारिश हुई। फिर इवनिंग में थोड़ी बारिश कम हुई तो मैंने कहा चलो अरेंज करते हैं। जो स्टिल जो है वो बारिश थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी चल रही थी, तो अरेंज करने में दिक्कत ये हो रही थी कि जैसे बुक्स को बाहर निकाले तो कुछ सीलन पकड़ रही थी, कुछ शेप चेंज हो रहा था। तो मैंने बहुत ही केयरफुली थोड़ा थोड़ा इतना ट्राई कर सकता किया। मैंने क्या करा, बुक्स को पहले इस तरीके से पहले ध्रुव की बुक्स अलग करी और फिर इसे पॉली बैग्स में उसको डाल लिया। और पॉली बैग्स में डालने के बाद में उसको जैसा मैं एक मेरे दिमाग में कोई एक प्लान था उस हिसाब से सॉर्ट करता गया। कुछ पॉली बैग्स वगैरह यूज़ किया, कुछ ऐसी पॉली बैग का यूज़ किया जिसमें कि 4 बुक्स आ सकती हैं, कुछ ऐसी पॉली बैग का यूज़ किया जिसमें कि 2 बुक्स आ सकती हैं। जैसे कि ये पहली बैग है, इसमें 1 या 2 बुक आ सकती है बस। ये ऐसा पॉली बैग है, इसमें देखो ऐसे ये स्ट्रिप से निकल करके चिपक जाता है, ये 4 बुक्स आ सकती हैं ऐसे। ये भी काफ़ी कम हो गए थे, लिमिटेड थे। तो वो मैंने करा। तो इस निष्कर्ष में मैं पहुँचा। अच्छा, अभी भी है ना बारिश चालू है और वातावरण में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो इनको बाहर निकालूंगा अगर वीडियो बनाने के लिए तो सारी बुक्स खराब हो जाएंगी। मेरा प्लान तो यही था कि मैं बुक्स को निकाल करके कुछ पॉइंट्स से उनको डिस्कस करूँ, पर इतनी मेहनत कर ली थी तो मैंने कहा एक वीडियो इसका बनता है। तो सबसे पहली बात तो सुपर कोनादुर की पहली 25 जो कॉमिक्स है उसका तो मैंने इतने सारे वीडियो बना दिए होंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं। और उसके इतने सारे प्रोडक्ट्स भी आ चुके हैं, जैसे कि ये मनोज गुप्ता जी की तरफ से ये 25 पेपर बैग्स शुरू से लेके 25 जो है वो आप वीडियो देख लेना, उसमें काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको। तो ये भी अलग अलग टाइप से निकले, कभी 60 के एमआरपी के हिसाब से, कभी 70 के एमआरपी के हिसाब से, कभी 80 के एमआरपी के हिसाब से, कभी 100 रुपये के एमआरपी के हिसाब से। तो ये वो एक पूरा कलेक्शन है उस तरीके का। सेकेंड थिंग जो आती है उसके बाद में मनीष गुप्ता जी वाले, ये भी अगेन वही है, वही 25 के 25 है पूरे। बट महामानव मैंने ऊपर रख रखी है क्योंकि मुझे डेजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव का रिव्यू करना था इस वजह से। तो ये सेम यही है, बस बिग साइज में है। तो सेम यही 25 बुक्स ये रही। हाँ, मनीष गुप्ता जी वाली नीचे है और ये मनोज गुप्ता जी ऊपर है। और उसके बाद में इस लोकेशन में मैंने ध्रुवोदय का वॉल्यूम 2 लिख रखा है, जिसमें कि मेरा फोटो वगैरह आया था। तो मैं ओपन करके पूरा करने का मन था, उसको मैं करूँगा खैर, और अच्छे से अरेंज हो जाए तब करूँगा। तो मैंने अभी जितना हुआ है मैंने कैसे एक वीडियो बना देता हूँ। तो ये कलेक्टर एडिशन भी बहुत सारे हैं, तो उसका भी मैंने रखा है। ध्रुवारंभ मैंने यहाँ पे नहीं रखा है अभी तक। ये जो अभी जो मैं कलेक्शन आपको दिखाने वाला हूँ उसमें मैंने ध्रुवारंभ के 2 हैं मेरे पास यहाँ पे, वो एक भी नहीं रखा है। सीरीज जो बड़ी सीरीज थी, जैसे बाल चरित है, खूनी खानदान है, सिटी विदाउट ए हीरो है, राजनगर रक्षक है, वो बिल्कुल नहीं रखी है। और 2 in 1 टाइप का कुछ भी नहीं रखा है, मल्टी स्टार वगैरह। जैसे ये देखो, ये जैसे 2 in 1 जो प्रलय वगैरह आती है उसमें ध्रुव का अपीयरेंस होता है, ऐसी कोई मैंने बुक्स वगैरह इसमें नहीं रखी जानबूझ करके। मल्टी स्टार जो आते हैं, कोराम जल्जला वगैरह, वो मैंने बिल्कुल नहीं रखा है इसके अंदर। इन सब चीज़ों को अवॉइड करता हुआ चल रहा हूँ। और ऐसी कोई सीरीज जैसे कि आखिरी सीरीज है, सर्वनायक सीरीज है, सर्वनायक विस्तार सीरीज है, उन सब सीरीज को अवॉइड कर रखा है। मतलब जितना हो सकता था ध्रुव के सोलो बुक्स, और उसमें भी अवॉइडिंग सीरीज, हाँ 2 पार्ट की सीरीज मैंने जरूर रखी है, आप देख सकते हैं वो मैंने रखी है। बाकी खूनी खानदान है, जिक्सा सब हटा दी इसमें से, तब जाकर के एक थोड़ा सा एक सॉर्टिंग हो पा रही थी चीज़ों की। तो ये 25 जनरल है। जनरल के बाद जो स्पेशल बुक्स आती हैं, अच्छा एक बात और, ये डाइजेस्ट वगैरह भी कुछ मैंने रखा है। तो यही जो 25 जनरल्स हैं, इनके ऐसे कुछ 4-5 डाइजेस्ट आए थे। 2 मेरे पास में है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में देखो 6 in 1 डाइजेस्ट है, 2 में 12 कवर हो जाती है। आई थिंक 4-5 डाइजेस्ट में पूरी निपट सकती होंगी, निपट भी गई पता नहीं। मेरे पास में 2 डाइजेस्ट है ये। और इसके अलावा हिंदी में भी डाइजेस्ट आए थे, बहुत आए थे, इतने डिफरेंट आए थे कि कोई सीमा नहीं है कितना इंक्लूड करें। तो ये एक ओल्ड आरसी, हाँ मैंने ये भी कोशिश करी है कि ओल्ड आरसी का रखा जाए। ये तो मजबूरी थी, और ओल्ड आरसी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था मनोज गुप्ता जी के अलावा। ये देखो ये डाइजेस्ट है इस तरीके की। तो ऐसे काफ़ी डाइजेस्ट निकले हैं, 10 8 10 मनोज जी के भी, ओरिजिनल आरसी के भी बहुत सारे। उसके बाद वो आती है, चलो अभी ये 25 जो है जनरल बुक्स आती है। उसके बाद में इस तरीके के 10 10 स्पेशल बुक्स आती हैं, इसको विशेष अंक बोलते थे। तो अच्छा, अब मैं इनको पॉली बैग से निकालने वाला नहीं हूँ, मैं आपको कलेक्शन ऐसे दिखाऊंगा मैंने इसे रखा कैसे है। तो ये इसमें मैंने 10 में से मेरे पास 6 हैं अभी, पूरे पूरे के पूरे 10 नहीं है बाय द वे। तो 10 में 10 सॉरी 11 थे। तो 11 में से जो है जो सबसे पहला सोलो आया था, मतलब नागराज और सुपर काउंट ध्रुव को नहीं मैं काउंट कर रहा हूँ, सोलो जो आए थे वो था ग्रैंड मास्टर रोबो, जो भी मेरे पास नहीं है इस लोकेशन पे। फिर आया था वो चुंबक का चक्रव्यूह है जो है, वो है लेकिन ग्लोसी में नहीं है। ये ग्लोसी वाले रिफरेंस से ये अलग है।
मैपली द्वारा रिप्रिंट है। तो चुंबक का चक्रव्यूह के बाद आया था ये जो क्या बोलते हैं खूनी खिलौने हैं, जो ये आवाज़ की तबाही, वो मेरे पास नहीं है। ग्रैंड मास्टर रोबो नहीं है, खूनी खिलौने नहीं है, आवाज़ की तबाही नहीं है, और एक और था, याद नहीं आ रहा उसका कौन सा था, तो वो 4-5 नहीं है। और उसके अलावा बाकी ये हैं, जैसे इसमें देखिए क्रिएगर का घर है, इसके अंदर स्पाइन दिखाया था, डॉक्टर वायरस है, उसके बाद आई थी सांबरी की ज्वाला है, फिर आत्मा की चोट है, और फिर एक वेम्पायर, स्पाइन दिखने वाला वेम्पायर है। ठीक है, ये 5 आई थी। 5 ये है, एक चुंबक चक्र भी है, ग्लोसी वाला रिप्रिंट इधर रखा गया। सुप्रीमा आई थी उसके बाद, वो भी है। और सुप्रीमा के बाद फिर जो है आपके पास में मैंने मारा ध्रुको वाली सीरीज आई थी, वो मैंने इसलिए रखी थी क्योंकि वो 2 पार्ट सीरीज आप मान सकते हो। तो उसको 2 पार्ट भी आप मान सकते हैं, 3 पार्ट भी मान सकते हैं। उसका रीजन ये है कि वो पहले 2 ही बुक आई थी, मैंने मारा ध्रुको और हत्यारा कौन। हाँ, कहाँ गई हत्यारा कौन, इसके पीछे कहीं लिखी होगी हत्यारा कौन। ठीक है, मैंने मारा ध्रुको हत्यारा कौन। उसके अलावा फिर ये मैंने महामानव की गवाही अलग से ऐड की गई थी, तो इसको अपन 2 पार्ट सीरीज मान सकते हैं, इसलिए मैंने सीरीज में रखने की कोशिश करी है। और इसके अलावा एक चीज़ और थी, मैं इस ये अभी पूरी शॉर्टिंग हुई नहीं है, ये कुछ ज़्यादा सीलन पकड़ रहे थे, तो इसलिए मैंने इसको फिर अभी शॉर्ट कहाँ रोक दिया। ये कुछ मनोज जी के रिप्रिंट से मैंने अवॉइड करने की कोशिश करी है। ये मैं इसमें इसी में ऐड करता चलूँ, फिर अलग से बताना पड़ेगा। ये क्या होता था कि पहले जो बुक्स आती थी उनके मान लो ये कवर है, जैसे लहू के पास से बुक थी, उसका कवर था, और 2004 में जो रिप्रिंट हुई तो इसका कवर जो है चेंज कर दिया गया था इस तरीके से। तो उसका मैंने अलग से एक पॉली बैग बनाया है। जैसे ये देखिए, मैं ये दिखाना कोशिश कर रहा था, ये मैंने हमारा ध्रुव को बुक जो आई थी, ये देखिए, ये देखिए। तो ये अनुपम जी ने बनाया था कवर। उसके बाद में जो है ये सेम वही कवर को फिर से इन्होंने थोड़ा सा बनवाया था, कलरिंग चेंज करके। इसको हम वेरिएंट कवर बोल सकते हैं। ऐसे ऐसे कुछ वेरिएंट कवर मैंने इकट्ठे किए हैं। तो सजाए मौत का इसमें वेरिएंट कवर है। ये कमांडर नताशा जो बुक वहाँ रखी है, वो भी इसके अंदर वेरिएंट कवर पर निकालूंगा नहीं बाहर में अभी फिलहाल, वो बुक भी इसके अंदर है। तो वो एक मैंने अलग से ही एक बना रखी पॉलीथीन, जिसमें वेरिएंट कवर वाली बुक्स मैंने रखी है। ठीक है, पर इसमें पता नहीं क्यों इन्होंने, मैंने मारा ध्रुव को में इतना अच्छा ये अनुपम जी ने बनाया था, इसका इंकिंग विनोद जी से किसी और से करवाते। ये कौन थे पता नहीं, अनवर अनवर करके इसमें लिखा है, अनुपम अनवर। उनसे उनसे इंकिंग करा करके पूरा इसमें उन्होंने कवर भी उड़ा दिया। देखो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आप चाहे इसमें ब्लैक का फेस देख लें, चंद्रकाल का फेस देख लीजिए, यहाँ पर कंकाल तंत्र का तो बिल्कुल पूरा चित्र ही इन्होंने बदल दिया है। तो ये थोड़ा सा है, मतलब ये मेरे को इतना पसंद नहीं है, बट फिर भी वेरिएंट कवर तो रखा। यहाँ पर कलरिंग वगैरह को चेंज करी हुई है, तो ये वेरिएंट कवर्स का एक अलग से रखा है। ठीक है, और यही जो इनिशियल बुक्स है, इन्हीं का एक ऑल्टरनेट वर्जन अभी निकल रहा है, अभी आ रहा है, उसी के चक्कर में सब हुआ है। मतलब मुझे एक्चुअली इस बुक का रिव्यू करना था, डेजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव महामानव का, उसी चक्कर में ये शॉर्टिंग वगैरह हुई है। तो इसकी भी 3 बुक्स आई हैं, ये। और इसके अलावा जो है जो पहली बुक्स थी वो इंग्लिश में भी है, तो ये अच्छा है। अच्छा, ये पॉली बैग वही है जो 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 जिसमें मैं ये बुक रख रहा हूँ, सेम ही आई थिंक ये पॉली बैग है, अलग है कि वही वही है मतलब। आई थिंक इसमें इसी में 4 आती है, और इसी में ये करे तो 1 आती है। दिखने में एक जैसे लगेगी नहीं, पर पॉली बैग वही है, अच्छी पॉली बैग मिल गई है। तो ये कुछ चीज़ें थी। तो मैं बात कर रहा था ऐसे 10-11 जो स्पेशल बुक्स थी। उसके बाद में मैं जो मैंने हमारा ध्रुव को तेरा कौन सीरीज थी, उसके बाद में जो है ये एक है ना, इसको अब सीरीज मैं कई बार इसको नहीं कंसिडर करते हैं सीरीज में, वो मैंने इसे पूरी रखी है। इसमें जो है ना ये कमल रहता है, मौत के चेहरे है, सजाए मौत वगैरह, वो पूरा मैंने इसमें रखा है। तो ये बैक कवर दिख रहे हैं क्या, ये देखिए हत्यारी राशियाँ हैं, मौत के चेहरे, जो ना महाकाल वगैरह। तो इसमें जो ये ग्लोसी वाले जो 60 और 50 के जो रिप्रिंट थे, जो बहुत ही अच्छी कंडीशन में, वो मैंने रखे हैं। तो इसमें षड्यंत्र वाली पूरी सीरीज आ गई है। उसके अलावा ये कुछ ओरिजिनल्स हैं, मतलब यहाँ पर कुछ ओरिजिनल आती है मेरे पास। इन इन बुक्स का ओरिजिनल तो मेरे पास नहीं है, मेरा था पहले पर वो है नहीं फिलहाल, मैं कई बार बता चुका हूँ। ये बुक्स है, ऑल्टर ईगो है, और एक्स, ये 2 पार्ट का सीरीज है, ये ओरिजिनल है। शो स्टॉपर बुक है, वो ओरिजिनल है, हालांकि ये अनुपम जी का ध्रुव ना करके ये हेमंत कुमार जी का ध्रुव है। अलादीन, ये ओरिजिनल है। अलादीन और नैनो अपने टाइप की लास्ट बुक्स थी, मतलब ये जैसे प्रतिशोध की ज्वाला सिंगल जो 32 पेज का जर्नल आता था, वैसे ट्राई किया गया था पर सक्सेसफुल हुआ नहीं। तो नैनो और अलादीन वैसी बुक्स है, ये ओरिजिनल है। लकीली ये ओरिजिनल है मेरे पास में। सुपरमैन, ये ओरिजिनल है। स्टेचू और गेम ओवर मैंने ऐसे रख रखा है, जो पतली ये जो 2 1 या 2 बुक आ सकती है उसमें, 2 पार्ट की चीज़ को मैंने ऐसे रखा है। एक तरफ ये कवर ताकि ये पकड़ में आ जाए, स्टेचू गेम ओवर। फास्ट फॉरवर्ड है, सिंगल छोटी बुक है, ये ओरिजिनल है। इसके अलावा काल ध्वनि वगैरह, ये रिप्रिंट्स है, काल ध्वनि महाकाल वगैरह, ये मेरे को जो 50-50 रुपए के रिप्रिंट मेरे को पसंद आते हैं, वो वाले हैं। काल ध्वनि वगैरह के अच्छे रिप्रिंट है, ये भी इस कैटेगरी में जा सकते हैं। ठीक है, ये सुपर हीरो फरिश्ता 2 पार्ट सीरीज, ये ओरिजिनल है मेरे पास में। ध्रुविष्य और आखिरी 2 पार्ट सीरीज, जो 2 पार्ट सीरीज थी वो अच्छा लगा, उसको मैंने ऐसे कर दिया, तो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है।
स्टैच्यू गेम और अगेन ओरिजिनल की डबल कॉपी है, ये अच्छी बात है। अलादीन जो बुक मैं आपको बता रहा था उसका इंग्लिश वर्जन भी है मेरे पास में। इंग्लिश वर्जन बहुत कम है मेरे पास में। ध्रुव की अगर इंग्लिश बुक्स की बात करें तो वो इंग्लिश वाला डाइजेस्ट मैंने बताया था वो है, प्लस ये अलादीन जो बुक है वो इंग्लिश में भी है अपने पास में, तो ये अच्छी बात है। और क्वालिटी काफ़ी अच्छी, इंग्लिश वाली की थिकनेस भी काफ़ी अच्छी और बहुत अच्छी क्वालिटी है। इसके अलावा लेवल 0 गहरी चाल, ये 2 पार्ट सीरीज थी पर मेरे पास वो सेकंड पार्ट नहीं है इसका, गहरी चाल वाला जो था। ये स्पाइडर वेबसाइट और वर्ल्ड वाइड वेब, ये 3 पार्ट सीरीज थी, हिसाब से तो रखनी नहीं चाहिए थी, पर 2 ही पार्ट अवेलेबल है इसलिए रख ली। ये क्विज मास्टर ये ओरिजिनल है, और इसमें और भी कुछ ओरिजिनल है, 3-4 रखी है, इसको पॉलीबैग्स निकालने मन नहीं कर रहा। भूचाल ओरिजिनल है, और इसके अलावा इसमें जो है दूसरा ध्रुव है, और कौन सी है ध्रुव खत्म है क्या, कौन सी है ध्रुव खत्म, ये चारों ओरिजिनल है। लकीली ये भी रिसेंटली कुछ मुझे मिली है ओरिजिनल। ये तो मनोज जी वाला प्रिंट है, शैतान कौन सी है रोबोट, ये मनोज जी के प्रिंट्स है, कुछ ओरिजिनल नहीं है पर गुप्त वगैरह मूवी है, बुक्स वगैरह हैं। और अब बस्ती ये पॉलीबैग वाली, इनको भी शॉर्ट करना बाकी है। इसमें स्पाइन से पता लग गया, मैंने हमारा ध्रुको का ऑल्टरनेट कवर है, सुपरमैन का मिंट कंडीशन वाली बुक है थोड़ी सी, पर रिप्रिंट है। ये क्या देखिए इसमें, ये कुछ बुक है ना, गुप्त है, बोना वमन है, समुद्री लुटेरे है, अगेन बेलमुंडा खजाना बुक नहीं है, शैतान है इसके अंदर। और ये कौन सा है, पागल कातिलों की टोली, कुछ है बुक्स। महाकाल का एक पेपर बैग, मतलब मैफिली तो पेपर वाला है, वहाँ महाकाल जो थी वो ग्लोसी वाली है। और इसमें भी एक बुक है जो ओरिजिनल है, जिसकी मैं कई बात करता हूँ। चलो मैं उसको एक निकाल के दिखाता हूँ, रिश्तो है पर निकाल के दिखाता हूँ आपको।